नमस्कार। आज की वीडियो में हम जनजातीय विद्रोह या जनजातीय आंदोलन के बारे में देखेंगे, जो कि यहाँ पर झारखंड राज्य से संबंधित है। आज की वीडियो में हम टोटल 3 विद्रोह के बारे में देखेंगे: ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह और चेरो विद्रोह के बारे में। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ढाल विद्रोह के बारे में, जो कि 1767 से 77 तक रहा। अंग्रेजों के विरुद्ध यह झारखंड में किया गया सबसे पहला विद्रोह था, जिसे ढाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह टोटल 10 वर्ष तक चला, 1767 से लेकर 77 तक। इसका स्थान जो था वह सिंहभूम था और नेतृत्वकर्ता, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे वो जगन्नाथ ढाल थे। जबकि अंग्रेजी सेना नायक जो था, दमनकर्ता सेना नायक, अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, उनका नाम था लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन। ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट्स। 1777 ईस्वी में जब कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल को पुनः फिर से ढाल भूमि का राजा स्वीकार किया, तब जाकर यह विद्रोह शांत हुआ। यह विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को राजा घोषित कर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर विद्रोह हुआ। और उसके बाद फिर से क्या हुआ कि जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर विद्रोह शांत दिखा। उसके बाद हम इसके अंतर्गत पॉइंट्स देखेंगे कि ढाल विद्रोह का जो अर्थ है, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। इसका प्रमुख कारण था इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया जाना, इसका प्रमुख कारण था। ढाल विद्रोह के दौरान हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर हटाकर नीमू ढाल को राजा घोषित किया था, जिसके कारण विद्रोह देखने को मिला। यहाँ पर लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को, यानी ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, इनको ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था। तो ये ढाल विद्रोह से संबंधित पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे चुआर विद्रोह, जो कि यहाँ पर 1769 से 1805 ईस्वी के बीच हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स देखेंगे। जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहा जाता है। विद्रोह का जो कारण था वह था अंग्रेज द्वारा चुआरों की पुश्तैनी जमीन छीनकर बाहरी लोगों को वहाँ पर बसाना, यानी कि ये चुआर की जो ज़मीन थी इनको छीनकर और अन्य लोगों को बसाना अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था। यहाँ पर चुआर लोगों का मुख्य पेशा जो था वह पशु पक्षी का शिकार करते थे, खेती तथा वन उत्पाद का व्यापार करते थे। जंगल से जो भी सामान मिलता था वो बाहर जाकर बेचते थे उसको। जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही के रूप में कार्य करते थे। भूमिज जनजाति ने यहाँ पर चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहाँ पर देखते हैं कि घटवाल पाइक जमींदार समुदाय के समर्थन के कारण चुआर विद्रोह जो था व्यापक रूप धारण कर लिया। इस विद्रोह के अंतर्गत घटवाल पाइक जमींदार समुदाय का समर्थन मिला। इसके प्रमुख नेता जो थे वो थे दुर्जन सिंह। चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा जो था वह था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फोर्बिस और लेफ्टिनेंट गुडियार। 1800 ईस्वी में जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को फिर से क्या किया गया, पुनः स्थापित किया गया।
जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था के तहत स्थानीय लोगों को यहाँ पर पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया कि स्थानीय लोग जो थे उनको पुलिस अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया। इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को वापस लौटा दी। इसमें अन्य प्रमुख नेता थे चुआर विद्रोह के रघुनाथ महतो, श्याम गजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह आदि। ये था चुआर विद्रोह। और हम लास्ट देखेंगे चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह के टोटल 2 चरण है। दो चरण में ये बटा हुआ है, जिसमें पहला चरण सबसे पहले हम देखेंगे। प्रथम चरण जो है 1770 से 71 के बीच यहाँ पर देखा जाता है। पलामू के चेर शासक चित्रजीत राय और इनके जो दीवान थे, प्रधान थे जयनाथ सिंह। पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध दोनों ने मिलकर विद्रोह किया, चित्रजीत राय और इनके दीवान जयनाथ सिंह। प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण जो था अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना। अंग्रेज पलामू के राजगद्दी के दावेदार के लिए गोपाल राय का यहाँ पर समर्थन प्रदान कर रहे थे। इस कारण यहाँ पर विद्रोह देखने को मिला, जिसमें चित्रजीत राय और इनके जो दीवान यानी प्रधान जो थे जयनाथ सिंह मिलकर दोनों विद्रोह करते हैं। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के जो नेता थे वो थे चित्रजीत राय। इस प्रथम चरण का दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी कैप्टन जैकब कैमक को भेजा गया था इस विद्रोह को दमन करने के लिए। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण जो है हम देखते हैं 1800 से 1819 के बीच देखा जाता है। और यहाँ पर हम पहला चरण देखें 1770 से 71 के बीच, और यहाँ पर दूसरा चरण 1800 से 1819 के बीच चलता है। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसका विद्रोह में दूसरा चरण स्टार्ट होता है। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू के किले पर क्या कर दिया, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। चेरो विद्रोह का दूसरा चरण का कारण जो था वो था अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष था। अंग्रेज अधिक कर यहाँ पर वसूल करते थे, जिसके कारण चेरो में असंतोष देखने को मिला। चेरो विद्रोह के दूसरा चरण का नेतृत्व जो किया था भूषण सिंह, इनका भूखन सिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु 1809 ईस्वी में जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। यहाँ पर कर्नल जोन्स द्वारा अंग्रेज अधिकारी थे भूखन सिंह को गिरफ्तार किया। कर्नल जोन्स ने भूखन सिंह को यहाँ पर गिरफ्तार किया और फिर 1802 ईस्वी में क्या देखा जाता है कि भूखन सिंह को यहाँ पर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में चूड़ामन राय चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण इनके राज्य को नीलाम कर दिया। और पलामू हम देखते हैं कि पलामू चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रभावित था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 ईस्वी में फिर से विद्रोह किया गया। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह। रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जो आए वो उनका नाम था रफसेज। अगली वीडियो में हम देखेंगे
जो टॉपिक हमारा रहेगा भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।